हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंपलीफाइड। और इस वीडियो में हम पार्ट फर्स्ट ऑफ क्लास 12 फिजिक्स को समराइज करेंगे। यस, शॉर्ट वीडियो में हम पूरी फिजिक्स क्या दे रखा है पार्ट फर्स्ट में उसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो स्टार्टिंग में जो यूनिट है उसमें बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। चार्जेस जो रेस्ट में होते हैं, ठीक है, चार्जेस उसके डिफरेंट इफेक्ट पड़ेंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, पोटेंशियल पढ़ेंगे, लेकिन क्या पढ़ना है मेन, चार्ज जब रेस्ट में, इसके अलावा नहीं, चार्ज जब रेस्ट में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद दूसरी यूनिट में जाएंगे, वहां क्या पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज जब मोशन में आ जाएगा। पहला क्या बताया मैंने, यूनिट फर्स्ट चार्जेस जब रेस्ट पे है। यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्जेस जब रेस्ट पे है। अभी डिटेल में देखेंगे इसको, अभी मैं बस आइडिया दे रहा हूँ, चार्जेस रेस्ट पे, चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, इसके बाद दूसरी यूनिट में क्या पढ़ेंगे, दूसरी यूनिट में पढ़ना है हमें चार्ज जब मोशन में आ जाएंगे, चार्जेस, उसे क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसकी वजह से डिफरेंट फिनोमेना देखेंगे। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखेंगे, ओके, रजिस्टिविटी, ओम्स लॉ, ठीक है, मीटर बीज, सारी चीज देखेंगे। ओके, इसके बाद यूनिट थर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो मूविंग चार्जेस है ना, जिनकी वजह से करंट था, इसकी वजह से एक और फिनोमेना आएगा। वो क्या आएगा, मैग्नेटिज्म का। किसका, मैग्नेटिज्म का। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चार्जेस जो मोशन में है, मूविंग चार्जेस की वजह से क्या आएगा, डेवलप होगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और यहां से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो तो अभी तक सेपरेट ब्रांचेस थे, ये जुड़ जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनेगा। ओके, तो अब क्या पढ़ना है हमें, यहाँ पढ़ना है जो यूनिट थर्ड में, इसमें चैप्टर्स आ जाएंगे। इसमें हमें क्या पढ़ना है, एज अ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एज एन इफेक्ट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज मूविंग चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट दैट इज मूविंग चार्जेस। तो मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। इसमें वेरियस चीजें पढ़ेंगे, बियॉट-सेवर्ट लॉ आ जाएगा, ठीक है, एम्पेयर सर्किट लॉ आ जाएगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट के लूप आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़ना है इसमें। ओके, इसके बाद तो मैग्नेटिज्म किस वजह से है, मूविंग चार्जेस की वजह से। रिमाइंड करा रहा हूं, स्टार्टिंग में कैसे किया था, चार्जेस रेस्ट पे थे, रुके हुए चार्जेस, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह। दूसरा चैप्टर यूनिट, चार्जेस मोशन में आ गए, मूविंग चार्जेस, उसकी वजह से करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिज्म। ठीक है, मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिज्म। इसके बाद देखो, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, जब फोर्थ यूनिट में ये आ जाएगा यहाँ पर, अब मैग्नेटिज्म ही पढ़ना है, मैग्नेटिज्म ही पढ़ना है, लेकिन कैसे, मैग्नेटिज्म कैसे पढ़ना है, एज अ सेपरेट ब्रांच। अब ऐसा इफेक्ट ऑफ करंट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसको इफेक्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको सेपरेटली पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म को। यहाँ पर तो क्या पढ़ा था सबसे पहले चैप्टर्स में, चैप्टर 4 जो है, ठीक है, यूनिट थर्ड जो मैंने बोला, चैप्टर 4 में मैग्नेटिज्म एज इफेक्ट ऑफ करंट। अब क्या पढ़ना है, मैग्नेटिज्म को सेपरेट ब्रांच पढ़ना। ठीक है, इसमें हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये सारी चीज को देखते हैं। ओके, और मैग्नेटिक डाइपोल वगैरह की बात करेंगे, उसको हम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आइडिया लग गया आपको, मैग्नेटिज्म को सेपरेट पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आएगी इंटरेस्टिंग चीज। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिज्म का रीजन क्या था, मैग्नेटिज्म का रीजन क्या था, मूविंग चार्जेस। मैग्नेटिज्म का रीजन क्या था, मूविंग चार्जेस। मैग्नेटिज्म एज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मूविंग चार्जेस। अब यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। क्या रिवर्स भी ट्रू होगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है? तो फैराडे ने बोला यस हो सकता है। मैग्नेटिज्म से उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करके दिखाया, तो उसी को पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या पढ़ना है, करंट एज एन इफेक्ट ऑफ मैग्नेट और मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिक फील्ड, जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी तब उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद हम ऑल्टरनेटिंग करंट को पढ़ना है। ठीक है, करंट की वजह से, करंट डिफरेंट इफेक्ट होंगे, है ना, करंट की वजह से हम क्या पढ़ेंगे, एलसीआर सर्किट वगैरह पढ़ेंगे। ओके, करंट को कैसे यूज करते हैं, ऑल्टरनेट करंट को हम।
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस जो हमने सब कुछ पढ़ा है ना, सब कॉम्बिनेशन आ जाएगा। इंडक्टर आ जाएगा यहाँ पर, एंड इंडक्टर हम यहाँ पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन इंडक्शन में, वो यहाँ होगा कैपेसिटर यूज होगा, मतलब सबका निचोड़ आ गया। ऑल्टरनेटिव करंट में जो भी हमने सब कुछ पढ़ा उसका निचोड़ आ गया यहाँ पर, ठीक है। और फिर लास्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, लास्ट चैप्टर में ना, लास्ट यूनिट में एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी जो है EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पर आएगी बात, यहाँ पर आएगी बात, क्या आएगी इंटरेस्टिंग बात। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो रहा, प्रोड्यूस हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा था, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। और ये जब दोनों कंबाइन होते हैं ना, तो एक दूसरी चीज़ लाइट, लाइट को जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे कितने सालों से कि लाइट क्या है, समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ क्या देखते हैं हम, लाइट और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना रही है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है। ऑब्वियसली ये वेरिंग टाइम डिपेंडेंट होगी, टाइम के साथ डिपेंड करेगी। मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, ठीक है। इस तरह से और क्या बनेगा, ये यहाँ पर बनेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और लाइट हम देखेंगे, लाइट भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो मैक्सवेल प्रूफ करेंगे और नोबेल प्राइज ले जाएंगे, ठीक है। तो ये था समरी पूरे जो हमें चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। पूरे हम पहली बुक में पढ़ के आ रहे हैं, एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रोस्टैटिक से, चार्जेस रेस्ट से। वहाँ क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, चार्जेस जब मूव करेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे इसमें। फिर मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, लेकिन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मतलब मूविंग चार्ज करंट की वजह से जो ऑयस्टर करेंगे कि मूविंग चार्ज की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद फिर मैग्नेटिज्म को सेपरेटली पढ़ा, यहाँ पर उसको उल्टा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, लेकिन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की चेंजिंग फ्लक्स की वजह से क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। कैसे उल्टा है देखो यहाँ पर, ओके। और ऑल्टरनेटिव करंट में सबका निचोड़ है, बेसिकली सबका निचोड़ है, इंडक्टर, कैपेसिटर, सब कुछ यूज करेंगे, LCR सर्किट पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ना है इसमें, ठीक है। और लास्ट में इन सब ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जब रिलेट होगी, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक, और इनका जो कॉम्बिनेशन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी एक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मिस्टेक को सॉल्व कर पाएंगे हम, ठीक है। तो ये समरी है, इसको ध्यान रख के पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आएगा क्लास 12 को समझने में, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि किस तरह से हम जा रहे हैं इस अप्रोच के साथ। उसके बाद तो डिटेल में तो कितना भी चले जाओ, मेन दिमाग में ये चीज़ याद रखनी, ये मैप याद रखना, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में, एक अटैम्प्ट था मेरा आपको क्रक्स समझाने का इस पूरे पार्ट फर्स्ट का। आई होप कि इससे आपको हेल्प मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। और सीखने को मिला तो लाइक करना है इस वीडियो को, शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।